ठीक है, मैं उस पर ये इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। ठीक है। उसे बताओ कि हमारे पास स्पाइक स्ट्रिप्स हैं। तो यहाँ एक आदमी है जिसे आदेश के गंभीर उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार करने का पर्याप्त आधार है। ठीक है, मैं उस पर यह इस्तेमाल करने वाला हूँ। हमें मिल गया, सफल रहा। मुझे लगता है वो अभी उलझन में है और हम ब्रॉडवे पर उतर जा रहे हैं। हाँ, वो ऊपर किसी बंद गली या ड्राइववे में गया था। मैंने उसे देख लिया है। मैं अभी अभी उसके पास से गुजरा हूँ। ये बस बेवर्ली से लगी इन ड्राइववे में से एक है। क्या कोई और पास में है? वो कार में है। उसे कहो कि कार बंद कर दे। आदेश का उल्लंघन है, कार बंद करो। हाँ, कार बंद कर दो। ठीक है, लेकिन कार बंद कर दो, बेवकूफी मत करो। उसने कार बंद की, खिड़कियां ऊपर कर ली। अंदर सब कुछ काला है। मैं उसे अंदर घूमते देख सकता हूं। अरे, अब कार से बाहर आओ। मैं तुम्हें अंदर नहीं देख सकता। दरवाजा बंद मत रखना। ठीक है। ठीक है। हम आपको ये सब करने देंगे। पहले हमें आपको सुरक्षित जगह कार से बाहर निकालना है। क्या आप समझ रहे हैं मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? ठीक है, तो चलिए अभी यही करते हैं। मैं उसे आपके पास भेज रहा हूँ। तुम उस ओर जाओ। जैसन तुम्हारे पास आ रहा है। चारों ओर से जाओ। उनके पास जाकर हाथ ऊपर करो ताकि वे देख सकें। हाथ ऊपर करो, हाथ आगे करो। अपने हाथ ऊपर रखो। हमारी वह रणनीतिक कार्रवाई सफल रही। अब वह गिरफ्तार है। उसके पुलिस से बचकर भागने के इतिहास के कारण हमने यह तरीका चुना। मैं नहीं चाहता था कि वो भागे, क्योंकि उसका ड्रग्स और बंदूकों से जुड़ा पुराना रिकॉर्ड है। इसलिए यहाँ इतनी गाड़ियां हैं और उसे कार से बाहर निकालना जरूरी था। ये कुछ 22 बर्ड शॉट जैसा है। क्या तुम्हारे पास कहीं वहाँ छोटी 22 कैलिबर की बंदूक है? मैंने नहीं देखा। हमें 22 कैलिबर की गोलियां मिली, लेकिन बंदूक नहीं। इसलिए फिलहाल आदेश उल्लंघन के आधार पर कार्रवाई का कानूनी आधार है। यूनिटों ने बताया कि कोई चोरी की कोशिश करते हुए उन्हें धक्का देकर 7-11 की ओर पैदल चला गया। 20 से 29 साल के एक पुरुष की तलाश है। काले स्वेटर, जीन्स, नीले स्नीकर्स पहने। ठीक है, तो हम एक लूट के लिए बाहर जा रहे हैं। लगता है किसी ने किसी और से कुछ चुराने की कोशिश की है और फिर उन्होंने उसे नीचे गिरा दिया और पैदल ही भाग गए। बहुत सारी छोटी, हर जगह से गुजरने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे रास्ते हैं। जंगल में एक आदमी है, उसके पास बैग है। पहला नाम चार्ली, इंडियन नवंबर, टैंगो होटल, योकी अल्फा। मैं जाके उससे संपर्क करूंगा। कुछ यूनिट्स लानी होंगी। विवरण से मेल खाता हुआ एक आदमी बैकपैक के साथ था। उसने उसे देखा। वो जंगल में चला गया।
मैंने उसे पकड़ लिया। क्या तुम शौच कर रहे हो? हाँ, लगता है वो नाले में शौच कर रहा है। क्या तुम पीड़ित मौके पर शिनाख्त कर सकता है? या अपना हाथ पीठ के पीछे ले जाओ और घूम जाओ। हाथ पीछे रखो। हाथ कमाल की चीज। तुम्हारे पास पहचान पत्र है? ये माइक्रोफोन, ये तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? ओह, वो नीचे है। उधर। वो नदी में पॉटी कर रहा है। हाँ, रुको। कृपया मेरी मदद करो। ये ठीक हो जाता है। सोचो। डो नॉट। तो हमें एक कॉल आई थी एक लूट के लिए, अभी अभी हुई थी। उस व्यक्ति को धक्का दिया गया और उससे $5 छीन लिए गए। वो नीचे बैठा हुआ था, उसने वहीं पर खाना कर दिया था। पीड़ित ने सकारात्मक पहचान की। उसने 100% पहचान लिया कि वही संदिग्ध है जिसके खिलाफ हमारी एजेंसी में अदालत में पेश न होने का एक सक्रिय वारंट भी था। तो ये एक अच्छी गिरफ्तारी थी। हाईवे पेट्रोल उस वाहन का पीछा करने जा रहे हैं। वे अभी लगभग US 1 पर भी हैं। खैर, यूनिट्स, हमें आप सभी की अलग अलग कारणों से जरूरत थी। वो लापरवाह है, अंदर और बाहर की लेनों के बीच में। 206 अगर आप रोक सकते हैं तो स्पाइक स्ट्रिप बिछा दें। हाँ, वो भी इससे पे आ रहा है। चलो चलते हैं। अब तुम्हारी बारी है। दक्षिण जा रहे हैं। US 1। लंबी ट्रैफिक में जाना बिल्कुल लापरवाही है। अश्वेत पुलिस चालक ये पुल पे जा रहा है, वो बाहर निकल जाएगा। लगता है वे अब A1A पर हैं और टायर फट गए हैं। तो उम्मीद है कि ये जल्द ही यहाँ खत्म होने वाला है। उनके साथ, और अगर वे सीधे अंदर जा सकते हैं और बीच तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, ऐसा लगता है कि ये बस एक बंद रास्ते पर चला गया। ऐसा लग रहा है कि बंद रास्ते पर गाड़ी छोड़कर कोई भागा है। गाड़ी छोड़ के भागा, गाड़ी छोड़ के भागा, गाड़ी छोड़ के भागा। मैं पैदल सिर्फ इतनी ही दूर जा सकता हूँ। तो हम इस बिल्डिंग में पूछताछ करेंगे कि उनके पास साइड में कैमरे हैं या नहीं। इस बिल्डिंग में उनके पास कोई कैमरे नहीं है, ऐसा लगता नहीं है। अरे रास्ते से हट जाओ। ओ टोनी, इस तरफ से आओ, मैं तुम्हें कवर कर रहा हूँ। टोनी, हाँ टोनी, ये वाला। इधर से आओ। पेट के बल लेट जाओ, तुम मुझे रोकोगे? अंदर मत आओ। अरे क्या हाल है बेबी? क्या तुम लाइट लगा सकते हो? नीचे खींचो, हम ठीक है।
हाँ, अपनी दूसरी आरबीएस वापस ले लो। अरे तस्तरी! तुम टेजर को दूर करो, मैंने उसे पकड़ रखा है। क्या तुम्हारे पास कुछ है जो मुझे चुप सकता है, खड़ूस सकता है या खूब सकता है? तो तुम लोग बस आज रात मस्ती में गाड़ी चला रहे हो। वो गाड़ी किसकी है? ओह नो, तुम्हें नहीं पता? ठीक है। तुम उससे कैसे मिले? क्या वो कार में लेने आया था? नहीं, मुझे नहीं पता। जब हम उन्हें पुलिस की गाड़ियों के पीछे बिठा रहे थे, उनमें से एक ने कबूल किया कि उन्होंने अभी अभी कार चुराई है और वे ही उस गाड़ी में अकेले थे। आखिरकार हम अभी भी इलाके की तलाशी लेंगे, देखेंगे कि क्या उन्होंने कुछ फेंका है। फिलहाल यही स्थिति है। गैंग यूनिट ने अभी एक गाड़ी को रोकने की कोशिश की और वे भाग गए। तो हम बस एक एरिया कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वे असफल हो जाएं या कुछ भी हो जाएं, जिस नंबर प्लेट का मालिक निकलता है उसके मालिक पर भी वारंट है। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि वो अभी हमारी तरफ आ रहा है। ठीक है। मुझे लगता है कि वो नदी की तरफ आना जारी रखेगा। You want to tell them we got sticks? अच्छा वार, चारों टायर। वो जल्द ही रुकने वाला है। शायद उन्हें उसे रोकना पड़ेगा। भाई हमारा वार लगा, बढ़िया लगा। सच में? उसने सभी टायरों पर गाड़ी चलाई और स्पाइक मारा। मुझे लगता है पीछे वाला छोड़ के बाकी सब है ना? ड्राइवर साइड का पिछला टायर, वो तो हिला भी नहीं। मुझे नहीं पता कि उसने देखा या नहीं। नहीं, उसने तो चलाया भी नहीं। मुझे तो नहीं लगता उसने उसे देखा। हमने पीछा छोड़ दिया, पर पता चला संदिग्ध पर गंभीर डकैती के वारंट थे। तो हमें कमांड से सलाह मिली कि पीछा जारी रखें। हम सफलतापूर्वक उस जगह पहुंचे जहां पीछा हो रहा था और गाड़ी रोकने के लिए मैंने 3 टायर पंचर कर दिए। पीछा कुछ देर चला, फिर रुक गया और हमने उसे हिरासत में ले लिया। तो अभी उसे कम से कम उस वारंट का सामना करना पड़ेगा जो उसके खिलाफ था, और फिर भागने और पुलिस से बचने का भी। और फिर मुझे गेम यूनिट से संपर्क करना होगा ताकि पता चल सके कि संदिग्ध पर कोई अतिरिक्त आरोप लगाए जाएंगे या नहीं। जोशुआ डेनिस वह है। पुरसी एक गाड़ी को रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। लगता है कि हाँ, कॉर्वेट। चलिए दूसरे अधिकारी के पास चलते हैं जिनका हम बैटन रूज में पीछा कर रहे हैं, एक और कॉर्बेट के साथ। अधिकारी डेविन जॉनसन।
उसके पीछे रहो क्रिस, मैं पीछा यहीं बंद करने वाला हूँ। हम सूचित करते हैं कि हम सूचित कर रहे हैं, एक वाहन भाग रहा है एयरलाइन पर उत्तर की ओर, फिर 12 पर पूर्व की ओर जा रहे हैं। अभी हम एक वाहन का पीछा कर रहे हैं, हम उसे रोकने की कोशिश करेंगे। एक सेवरले कैमरों को रोकने की कोशिश करेंगे, वो नीले रंग की है। टेक्सास लाइसेंस प्लेट स्लाइम। ध्यान दें, हम ईस्ट बाउंड है और साउथ शेयरवुड के पास पहुंच रहे हैं। अब भी नजर बनी हुई है। बताइए। $2517। हम शेरवुड पार करने वाले हैं, अभी भी 12 पर ईस्ट बाउंड जा रहे हैं। अभी भी 12 पे ईस्ट बाउंड जा रहे हैं, ओनिल के पास पहुंचने वाले हैं। मेरा मतलब मिलरविल, माफ कीजिए। सूचित रहें, हम मिलरविल पार करने वाले हैं, अभी भी 12 पर ईस्ट बाउंड जा रहे हैं। अभी भी 12 पर ईस्ट बाउंड जा रहे हैं, मिलरविल पार करने वाले हैं, ओनील के पास पहुंच रहे हैं, अभी भी 12 पर ईस्ट बाउंड है। अभी भी 12 पर ईस्ट बाउंड जा रहे हैं, ओनील पार करने वाले हैं, डेंटली स्प्रिंग्स के पास पहुंच रहे हैं। ठीक है, हम अभी भी पीछा जारी रखेंगे, हम एक अलग जगह के पास पहुंचने वाले हैं। ये लिविंगस्टन पैरिश होने वाला है। अभी भी 12 पर ईस्ट बाउंड जा रहे हैं, डेंटल स्प्रिंग से पास पहुंच रहे हैं। पहला एग्जिट। ठीक है, जैसे ही वो उस कॉर्बेट तक पहुंचने की कोशिश करता है। अरे क्रिस, अभी भी वो नजर में है। बैटन रूज, लुइसियाना में ऑफिसर जॉनसन अब भी उस कॉर्बेट तक पहुंचने की कोशिश में हैं। हम जा रहे हैं। अभी किसी ने कॉल के बताया कि उसने I-12 पे रेजिंग केन्स को टक्कर मारी और फोर्स के साथ मजाक नहीं है। हम जाकर उससे संपर्क करेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं। हमें गुमनाम कॉलर से सूचना मिली कि जिस गाड़ी का पीछा कर रहे थे वो पोर्ट के पास रेजिंग केन्स पर है। हम वहाँ जाकर संपर्क करेंगे। अगर ऐसा है तो क्योंकि हमें पहले से पता है कि वो भागने वाला है, हम उसे घेरने की कोशिश करेंगे। हमारे पास उस व्यक्ति पर संगीन आरोप हैं। अरे क्रिस, इस सिग्नल को बिना रुके पार मत करना। मुझे कोई नीली बत्ती नहीं दिख रही है। लगता है किसी ने गाड़ी को देख लिया है और वे उसे वहीं घेरने की कोशिश करेंगे। अभी जिस गाड़ी का हम पीछा कर रहे थे वो असल में हेल्स फेरी पे क्रैश हो गई है। हम बाहर जाकर उससे संपर्क करेंगे। चलो कोलमैन। सूचना है कि वाहन 52 साउथ सेडवुड और हेल्स फेयर पर है। मैं देखूंगा कि मैं उसके साथ बाहर रहूंगा या नहीं। कोई
कोई उसे रेसिंग केन्स के पीछे भागते देख रहा है। अश्वेत पुरुष। यहाँ मोबाइल फोन है। मोबाइल फोन। बहुत बढ़िया। हम छड्डियों की सलाह देते हैं, हमारे पास उनके पीछे कुछ लकड़ी है। क्या आप हमारे साथ कार में थे? हमारे पास सेल्टिक के लिए मोबाइल है। अरे उसने फिर क्या पहना था, याद है? मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसने क्या पहना था। मैंने बस देखा कि कार अचानक आई और मुझे टक्कर मार दी, फिर वो उतरकर भाग गया। मुझे लगता है शायद उसने नीली शर्ट पहनी थी। संदिग्ध ने शायद नीली शर्ट पहनी हो। क्या आप डीओटीडी को बता सकते हैं कि उसने साउथ हिल्स ट्रेन और इंटरस्टेट के पास का साइन गिरा दिया है? अब सड़क का समय है। क्या वो सिर्फ वही था मैम? कार से केवल एक आदमी उतरा। ठीक है, समझ गया, धन्यवाद मैडम। सिर्फ दस्तावेज के लिए ड्राइविंग लाइसेंस। हाँ जी सर। तो जब आपने उन्हें भागते हुए देखा तो आपने उन्हें इसी दिशा में भागते हुए देखा? वो सच में बस उतरा, दौड़ना शुरू किया और बस भाग गया। उसने क्या पहना होगा? शायद उसने नीली शर्ट पहनी थी। मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकती कि वो अफ्रीकी अमेरिकी है। मैंने कहा था कि वो रेजिंग केन्स के पीछे साउथ वॉन्ग गया था और नीली शर्ट पहनी थी। उसने अपना फ़ोन और की फॉब वहीं छोड़ दिया। तो हम कार की तलाशी लेने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या हमें उसके बारे में और कोई जानकारी मिल सकती है। हो सकता है उसका नाम ब्लूटूथ में भी हो। ठीक है। ठीक है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये हमारे लिए है। ये वही वाहन है जो अभी पुलिस से भागा था। वापस उसी दिशा में लौट आया जहां से शुरू किया था। वो यहाँ बाएं मुड़ा, इस वाहन से टकरा गया, फिर गाड़ी से उतरकर यहाँ जंगल वाले इलाके में भाग गया। अरे क्या यहाँ कोई उसके साथ था? उसे कहा कोई आदमी बाहर गया। ठीक है। और वे सीधे उसी दिशा में वापस भाग गए। क्या आप कार यही रखना चाहेंगे? साथी, वाहन 48 है। हमें अभी जानकारी मिली है कि वाहन चोरी हुआ है। हम पता करेंगे कि वो कहाँ से चोरी हुआ। ठीक है, तो हम मालिक से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, उन्हें बताएंगे कि वो वाहन कहाँ है। अगर वे उसे चला नहीं सकते तो हम उसे टो करवाएंगे, फिर वे अपनी बीमा कंपनी को सूचित कर सकते हैं कि आगे क्या करना है। हम देखेंगे कि वाहन कहाँ से चोरी हुआ था। वे उसे चालू रखते हैं और आवाज करते हैं और इमारत पर ले आते हैं। हमारे पास यहाँ पर अधिकारी कार के पास तैनात है। जानकारी प्राप्त करें और वहाँ एक अश्वेत पुरुष और एक अश्वेत महिला थी जो मोहल्ले में भाग गईं। All right. ताले। शेड में कोई नहीं है। अब हम बैटन रूज चलते हैं, जहां कल रात कार क्लब मीटअप हो रही थी। डिप्टी डेवॉन ब्राउन ने कैमरों को रोका। ड्राइवर शायद स्ट्रीट रेसिंग कर रहा था, फिर उसे छोड़ दिया गया। फिर ऑफिसर जोशुआ डेनिस ने एक सफेद कोरवेट को रोका, जिसमें एक नकली कस्टम नंबर प्लेट लगी थी, जिस पर लिखा था वेट हब। जब वो ड्राइवर से बात कर रहे थे, मुझे समझने में 1 सेकंड लगा। ऑफिसर डेवॉन जॉनसन ने एक नीली कारवेट के ड्राइवर को रोका, जो फिर भाग गया। बाद में पता चला कि वह कार जेफरसन पैरिश से चोरी हुई थी। उन्होंने कार देखना बंद किया और बाद में वो कार रेजिंग केन्स की पार्किंग में दुर्घटनाग्रस्त मिली।
ड्राइवर पैदल भाग गया। एक गवाह जिसकी कार उस दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो गई थी ने बताया कि ड्राइवर एक अश्वेत आदमी था जिसने नीली शर्ट पहन रखी थी। यह दुर्घटना के बाद कार्वेट की हालत दिख रही है। ट्रंक में एक स्की मास्क था। संभावना कम है कि ड्राइवर स्कीइंग कर रहा था। ऑफ एयर होने के बाद 3 ड्रोन और 2 श्वान दल ने संदिग्ध की तलाश जारी रखी। आखिरकार वे उसे पकड़ सके। उसका नाम पेविन मार्कस वॉशिंगटन, 27 साल का, अब कई आरोपों का सामना कर रहा है, जिनमें पुलिस अधिकारी से खतरनाक तरीके से भागना, संपत्ति को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाना और विरोध करना शामिल है। कई आरोप है, पर उन्होंने उसे पकड़ लिया। मैं सेंट में एक मोटरसाइकिल सवार को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक काली मोटरसाइकिल होगी जिस पर ब्रॉडबो माइक है, एक कैमो जैकेट पहने हुए जो उस दिशा में जा रहा है। रोकने का कारण लापरवाही है। वो मोटरसाइकिल लापरवाही से चला रहा था और लगभग कार से टकरा गया। हम इसे रोकने की कोशिश करेंगे। सेंट एंड्रयूज से ब्रॉड रिवर की ओर आ रहा है। स्पीड 90 है, ट्रैफिक नहीं है। हमें पता होना चाहिए हम कहां जा रहे हैं। ये शायद मोटरसाइकिल लग रही है। ब्रॉड पे आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, ब्रॉड पे आगे बढ़ रहे हैं। स्पीड 50 है। विस्की माइक मोटरसाइकिल पर है। दुकान में हादसा हुआ है। ब्रॉड पे आगे बढ़ रहे हैं। स्पीड 80 है। कोई ट्रैकिंग नहीं है। आगे हल्का ट्रैफिक है। ठीक है कर्टिस, तुम इस इलाके को जानते हो जहां वो अभी है। तुमने कहा था कि तुम्हें उम्मीद है कि वो शायद वहां इंटरस्टेट पर वापस आ जाएगा। सही है, क्योंकि वहां I-20 है तो शायद वो उस पर चढ़ेगा और फिर जाहिर है इस इंटरस्टेट पर जाने की कोशिश करेगा और ब्रैलन के बीच कुछ दूरी बनाने की कोशिश करेगा। शुक्र है रेलैंड अच्छा ड्राइवर है, शायद वो इस आदमी के साथ थोड़ी देर रहेगा। और कॉर्पोरल एल कबारा, किसी मोटरसाइकिल का पीछा करना हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है। बिल्कुल, मेरा मतलब है वो हमसे कहीं ज्यादा तेजी से स्पीड बढ़ा सकते हैं और उन जगहों से निकल सकते हैं जहां हम नहीं जा सकते। तो मेरा मतलब है रेलैंड बहुत अच्छा काम कर रहा है उसके साथ बने रहने में और ये सुनिश्चित करने में कि वो सुरक्षित रहे। जैसा कि हम अक्सर कहते हैं, आमतौर पर पिट मैन्यूवर नहीं कर सकते। मैंने पहले भी कहा था। तब लोगों ने अरकानसास का एक वीडियो दिखाया जिसमें मोटरसाइकिल पर पिट मैन्यूवर किया गया था। सबसे जरूरी ये है कि ज्यादातर विभागों में मोटरसाइकिल पर पिट मैन्यूवर नहीं कर सकते। हाँ, उन्होंने कहा कि वो एक हल्का सा धक्का था। हाँ, हल्का सा धक्का, ठीक है। ठीक है, कोई मेरे पीछे है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ तक पहुँचो। तुम इसकी सूचना दे सकते हो। 125 स्पीड, लेन 1, हल्का ट्रैफिक। ठीक नहीं है, मेरे पास है। मैं 21 से 63 पाउंड तक बाहर रहूंगा। Slow. Water traffic. Speed over 100. मैं कहने जा रहा हूँ, ठीक है, तो हम अभी भी इस हेलीकॉप्टर को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अभी स्पीड नीचे। लगता है ये 25 से ज्यादा लंबा हो सकता है। ठीक है कर्टिस, ब्रायलन सैलमन अभी कौन सी गाड़ी चला रहा है? मुझे लगता है वो फोर्ड एक्सपीडिशन में है जिसमें कैमरे हैं
और इससे उसे फायदा मिल रहा है क्योंकि वे जूम कर सकते हैं। ये गाड़ियां काफी तेज होती हैं। हम अभी भी इस मोटरसाइकिल को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, शायद 50 मील का निशान नीचे चाहिए। लेन एक सबसे तेज। उसे लगभग एक कार ने टक्कर मार दी होती, इसी वजह से मैं उसे शुरू में रोकने की कोशिश कर रहा था। स्लेड 500 पर कोई सफलता मिली? अरे तुम प्रो कार वाले हो, क्या तुम स्ट्रीट लाइट से जा सकते हो? तो साफ है वे इंटरस्टेट पर हैं। इंटरस्टेट पर ही हैं और ये बंदा उड़ रहा है। और कॉर्पोरल रिमिक, आप जानते हैं जब आप इस तरह की पीछा करने की बात करते हैं और मोटरसाइकिल का पीछा करते समय जो सावधानी बरतनी होती है वो सिर्फ दूसरों के लिए नहीं होती बल्कि उस व्यक्ति के लिए भी होती है जिसका आप पीछा कर रहे हैं। सही है, आपको खासकर इस संदिग्ध से सावधान रहना चाहिए। ये बिना हेलमेट फ्रीवे पर 100 से ऊपर की स्पीड से जा रहा है, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। हाँ, हमारे पास हेलीकॉप्टर भी है, ये हमारे लिए फायदेमंद है। मुझे लगता है उन्होंने इसकी सूचना दे दी होगी और बाकी सभी डिप्टी भी इसे मॉनिटर कर रहे हैं। चाहे वो दूसरे काउंटियों में भी जा रहे हों, उन्हें भी पता है कि ये किस दिशा में जा रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। अब 58 के पास आ रहे हैं, अभी भी लेन नंबर 1 में है, फिलहाल 95 मील प्रति घंटे की रफ्तार से। 58 को पार कर रहे हैं, अगला एग्जिट 55 होगा। अब भी इस मोटरसाइकिल को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। शायद 109 मील प्रति घंटे की रफ्तार हो सकती है। हम वेस्ट बाउंड जाएंगे, रास्ता नंबर 1। सत्तावन मील मार्कर पार कर रहे हैं, लेन नंबर 3 में है, 90 मील दूर है। लगता है आप 55 पे पहुंचेंगे और अभी 7 पश्चिम जा रहे हैं। ओह, 115 से ऊपर, 115 से भी ऊपर जा रहा है जैसे ही यह पीछा जारी है। हाँ, 55 को पार कर रहा है, आगे बढ़ रहा है और 1 मील में भोजन जांच चौकी आने वाली है। धन्यवाद। उसके बाद मैं 51 ले सकता हूँ। तो अब मेरे पीछे कुछ और यूनिट्स आ गई हैं। वे पीछा करने की जिम्मेदारी ले रहे हैं ताकि मैं ड्राइविंग पर ध्यान दे सकूं। तो कॉर्पोरल रिमिक, हमने अभी नेशनल डेप्टी सैलमन को किस पर बात करते सुना? हाँ, वे अब पीछा करते हुए मुख्य वाहन हैं और उनका ध्यान सिर्फ ड्राइविंग पर रहेगा। वे कह रहे थे कि उनके साथी अब दिशा, गति और सड़क की स्थितियों की जानकारी देकर उन्हें सुरक्षित ड्राइविंग पर ध्यान केंद्रित करने देते हैं। आप इसी समय रुक भी सकते हैं। और ये बात इसे कुछ हद तक आसान बना देती है कि वो यहाँ फ्रीवे पर ही बना हुआ है। इन मोटरसाइकिलों का भागने का तरीका यही है कि वे फ्रीवे से उतर जाती हैं, जिससे पीछा करना मुश्किल हो जाता है।
बिल्कुल सही। जैसे ही वे फ्रीवे से उतरते हैं, वे मोहल्लों से होकर जा सकते हैं। उन्हें खो देना बहुत आसान हो जाता है। अभी वे खुले फ्रीवे पर हैं। उम्मीद है कि वे हेलीकॉप्टर को हवा में भेज सकें, इससे उनकी मदद होगी। अच्छा नहीं है, हम जान सकते हैं वो कहाँ जा रहा है। ये सब मार्ग 49 पर हुआ, हम भारी ट्रैफिक में हैं। ठीक है, वो छोटा रास्ता ले रहा है। कॉर्पोरल गबार, हम अभी इसी बारे में बात कर रहे थे कि भले ही वो बेहद लापरवाह ड्राइवर है, फिर भी वो सड़क के कुछ नियमों का पालन कर रहा है। हाँ, ये दिलचस्प है। मेरा मतलब है उसे सड़क का कुछ लिहाज है। आप देख सकते हैं कि वो निश्चित रूप से अपनी और दूसरों की, लोगों की जान की कद्र करता है, लेकिन फिर भी वो पुलिस से भाग रहा है। दिलचस्प है। 115 मील प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार पर। पश्चिम दिशा में जाओ, 110 मील प्रति घंटे की रफ्तार। हम 1 मिनट से इस आदमी का पीछा कर रहे हैं। वो अब तक नहीं रुका। उसने ट्रैफिक, स्कूल बसों और ट्रकों के बीच से रास्ता निकाला, फिर भी बहुत लापरवाही से गाड़ी चला रहा है। हम कोशिश करेंगे इस आदमी को रोक सकें अगर हो सकें। ठीक है, 1 मील बाद 44 ऐसे। फिर वे नंबर 1, हमें 113 आधुनिक ट्रैफिक चाहिए। मुझे लगता है मैं लेने जा रहा हूँ। क्या वो बीच से निकलेगा? क्या वो बीच से निकलेगा? रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो, रास्ते से हट जाओ। हटो। तुम उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे हो। कर्टिस, हम बात कर रहे थे कि वो उसी एग्जिट पर उतर सकता है।
ड्रेलन सेल्मन ने भी यही कहा। तुम जानते हो, क्योंकि जहां रास्ता बढ़ता है वहां ब्रेलोन इतनी जल्दी नहीं उतर पाता। हमें लगा था वो मुड़ेगा, लेकिन वो सीधा गया, जो अच्छा है। हम अब भी उसका पीछा कर सकते हैं। हम रीचलैंड काउंटी में एक मोटरसाइकिल का पीछा देख रहे हैं जो कम से कम 20 मिनट से चल रहा है और कभी-कभी लगभग 120 मील प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच जाता है। तुम्हें अब रुक जाना चाहिए दोस्त, बस रुक जाओ दोस्त। तुम कोशिश कर सकते हो कि उसे टक्कर मारो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, लगता है हम 39 के लिए बिल्कुल सही जगह पर हैं। बाइक से उतर डॉग। मुझे नीचे मत उतारो, मैं थोड़ा कपड़ा हूँ। जमीन पर आओ, जमीन पर लेट जाओ। जमीन पर आओ। रुपया मुझे चोट मत पहुँचाओ भाई, मेरी बांह को चोट मत पहुँचाओ, मैं लड़ नहीं रहा हूँ। ठीक है। 91369, ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ सहने की। यार तूने सुना? मैंने जॉन को चलाया क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ईमानदार हूँ, मैं तुम्हारे साथ ईमानदार रहूंगा। मुझे जाना है, ठीक है? खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ यार। ठीक है। हे भगवान यार। ठीक है, आपके पास चुप रहने का अधिकार है। आप जो भी कहेंगे केनेथ, वो आपके खिलाफ अदालत में इस्तेमाल किया जाएगा। आपके पास वकील से बात करने का अधिकार है और पूछताछ के दौरान उसे अपने साथ रखने का भी अधिकार है। अगर आप वकील रखने में असमर्थ हैं, तो आपकी इच्छा होने पर किसी भी सवाल से पहले आपका प्रतिनिधित्व करने के लिए आपको एक वकील नियुक्त किया जाएगा। आप कभी भी इन अधिकारों का इस्तेमाल करने और किसी भी सवाल का जवाब न देने या कोई भी बयान न देने का फैसला कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है। क्या तुम्हारे पास नशे की चीजें हैं? मुझे नहीं पता। वो कहाँ है? तो फिर भी आ रहे हैं, अभी बाईं पैंट की जेब में। ठीक है। वो एक पैर की उंगली है। हमारी बाइक बंद हो गई। ओह हाँ, खेल का हिस्सा है। चलो जाओ। अब रुकने वाले नहीं थे। नहीं, हम नहीं रुकते। मैं मर भी सकता था। रिचमंड काउंटी वाले नहीं रुकते। मैं मर भी सकता था, वो तुम्हारी गलती होती। तुम्हें भागना नहीं चाहिए था। मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए रोकने की कोशिश की क्योंकि तुम सबको एक कार ने टक्कर मार दी थी। मुझे पता है। हाँ, इसी वजह से मैं तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। मेरा मतलब है, मुझे ड्राइवर्स अच्छे से मिल गए, लेकिन उससे एक भी नहीं मिला, एक पल के लिए शायद। बस मुझे नहीं पता कि तुम लिचेस के बारे में जानते हो या जो भी हो, बस इतना ही। उन्हें धिक्कार है। तुम उसे कैसे जानते हो? मैं उसका अच्छा दोस्त हूँ, पर हम यहाँ इतने खुले नहीं हैं। तुमने क्या कहा? हम वैसे बनने वाले हैं। उसने मुझे 2 बार बाहर ले गया। ठीक है, इधर आओ। उसने मुझे एक उसके पास ले गया, वो मर रहा है, ठीक है? क्योंकि मेरे पैर का अंगूठा सच में टूट गई थी। वो अभी मुझे मार रहा है। तुम्हारे पास कौन सी ड्रग्स हैं? मुझे उसमें क्या है नहीं पता। उसमें कोई सुई वगैरह नहीं है। ठीक है, बस मुझे कहीं चुभ न जाए। नहीं, ये चुभने वाली चीजें नहीं है। ठीक है, ये जेब साफ लग रही है। ठीक है। तुम्हें पता नहीं था कि मैं ऐसे चला सकता हूँ, है ना? साला मैं नहीं कर सकता था, मैं तुम्हें देख रहा था, मैं उसके सामने देखने की कोशिश कर रहा था। तेरे ऊपर भी एक बड़ा दाग है भाई। ओह हाँ। हाँ प्रभु। मेरे दाएं हाथ पे भी ये थे। नहीं, वो असली था। चलो ये पहाड़ी पे चलते हैं, वो इतनी लंबी नहीं है।
यहाँ वापस आओ, मैं इसे यहाँ लगाने वाला हूँ। चलो अच्छा है। मेरे सिर पर क्या है? सच में वो बस इतनी ही दूर है। हाँ, मेरा भी पेट्रोल खत्म होने वाला नहीं था। मैं 5 बार आगे होता। मेरा मतलब है तुमने मेरा हिस्सा निभाया। ठीक है, धन्यवाद। ये मजेदार है। वहाँ क्या इतना मजेदार है? कौन हंस रहा है? तुम उस कैमरे की तरफ ऐसे मुस्कुरा रहे हो जैसे तुम्हें मेरी जरूरत ही नहीं है। मैं तो बस ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारी जेब में क्या क्या है। दस्ताने और कुछ ऐसा ही जैसे तुम हो। इसमें क्या है? ठीक है, तुम्हारे पास तराजू है, मुझे नहीं मिला। जल्दी बिस्तर पर चले गए। ये किस तरह का नशीला पदार्थ है? इसकी बारी है। तुम ही बताओ, वो तुम्हारी जेब में ही है। तो तुम जांच करो। मैं छोटी बंदूक को मुद्दा नहीं बनाना चाहता। तुम पहले ही खुद को फंसा चुके हो। देल जानते हो क्या? मुझे पता है वो क्या है। मुझे कोकीन लगती है। ये क्या है? मुझे बताओ ये क्या है? ये 18 राउंड्स हैं। तो ऐसा ही होना चाहिए। ये ट्रैफिक का मामला होगा। ये उच्च स्थिर मध्य स्तर है। यहाँ आओ और इसे पकड़ो। नहीं, ये एक वजन है। तुम चाहते हो कि मैं निक वाइट को ड्राफ्ट करूं? हाँ हाँ। दस्ताने सच में सिर्फ एक पिलर के लिए हैं। शायद आप बेटे को जानते होंगे। कौन? ओ नहीं, उसका दरियाफ्ता नाम नहीं बताऊंगा। वो पैराप्लेजिक है। मुझे गे नियम देने होंगे। ओह ठीक है। वो उसे अभी अस्पताल से लेकर आया। तो फिर ये ड्रग्स किस लिए हैं? अगर आप दस्ताने अपने दोस्त को बिस्तर से उठाने में मदद करने के लिए पहनते हैं, मुझे जागते रहने में मदद करें और उसे फिर से बिस्तर पर लिटा दें, या आप जानते हैं अंदर जाएं और आप जानते हैं वो एनर्जी ड्रिंक बनाते हैं, है ना? कमाल है। शायद उन्हें ऐसा करना पड़ेगा। क्या वो नहीं है? और वे आपके लिए बुरे। वो नहीं है, वो गंदा नहीं है, और वो आपके दिल के लिए बुरा नहीं है। अगर आप ये ग्रूव स्मोक कर रहे हैं तो शूट करें, लेकिन वो आपके दिल के लिए बुरा है। तुम्हारे पास दिल नहीं है, ये तुम्हारी मोटरसाइकिल चलाने से पता चलता है। ठीक है। निक वाइट है क्या? नहीं। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि ये आदमी क्यों भाग रहा था। मेरा पसंदीदा हिस्सा है जब वे उसे पकड़ते हैं तो वह उल्टा उन्हें उसका पीछा करने के लिए डांटता है। कहता है, मैं मर सकता था, तुम लोग क्या कर रहे हो? आप जानते हैं, ऐसा लगता है कि ये आदमी शायद पहले भी हमसे भाग चुका है और उन्होंने उसे जाने दिया था, तो वो सोच रहा है कि वे फिर से ऐसा ही करेंगे। खैर, इस बार नहीं। हाँ। और ये बहुत तेज रफ्तार थी भाई। हाँ, बहुत बढ़िया काम। उस पूरी पीछा करने की घटना के दौरान डिप्टी ने हमें शांत रखा। बहुत अच्छा काम किया, कमाल का काम। और ऐसा लगता है कि उसका पेट्रोल खत्म हो गया था। हाँ, मोटरसाइकिल सवार का। हाँ, शायद उसका पेट्रोल खत्म हो गया था, लेकिन फिर क्या? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उसने बस, मेरा मतलब है ये मुमकिन है कि उसने खुद को पुलिस के हवाले करने का फैसला किया हो, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा था। वो रिचमंड काउंटी से लेक्सिंगटन काउंटी गया और आगे बढ़ता हुआ आखिर में चेपिन पहुंच गया। उसने लंबा सफर तय किया। यही मोटरसाइकिल का एक नुकसान है। बिल्कुल सही। पेट्रोल खत्म हो जाना जल्दी से, खास तौर पर कम स्पीड पर। मैं रीचलैंड काउंटी में उस आदमी के साथ था जिसे लंबी मोटरसाइकिल पीछा के बाद पकड़ा गया था। ये एक छोटे बच्चे की तरह फूट पड़ा। उसके पास कुछ ड्रग्स हैं। एक छोटे बच्चे की तरह, ठीक है? फिर वो कोकीन है दोस्त। जय, उस पर कोकीन तो नहीं है? उम्मीद है नहीं। ठीक है, तो तुम गिरफ्तार हो दोस्त, ठीक है? लापरवाही से गाड़ी चलाना, नीली बत्ती पर नहीं रुके, कोकेन तस्करी, सही? क्या तुम्हारे ऊपर पहले कभी ड्रग्स का आरोप लगा है? अभी पहले लिपटा था। कमीने, तुझे तो मजा आया। मैं ये सब करना ही नहीं चाहता था। मैं बहुत डरा हुआ हूँ यार, ये तो जानता है ना। मैं देख सकता हूँ। हर बार बेवकूफ बनता हूँ। डर्ट बाइक भी चलाई और बाकी भी किया। पेट्रोल कैसे खत्म हो गया? डूड, मुझसे पूछा गया कि क्या मैं वही चाहता हूँ जो स्वस्थ है, पर सच में ऐसा ही लगता है। हाँ। मुझसे पूछो कि क्या मैं सवारी पे जाना चाहता हूँ। हम टैगो नहीं जा रहे और देखेंगे वहाँ क्या है, तुम्हें क्या नुकसान है। मैंने सच में हमेशा तुम्हें रोकने की कोशिश की क्योंकि तुम लगभग कार की चपेट में आ गए थे। हाँ, लेकिन तुमने मुझे क्यों रोका? अब उनके पास एलिशा और कुछ भी नहीं है। तुम फिर भी ऐसा नहीं करना चाहोगे? हाँ, क्योंकि तुम्हारे पास ड्रग्स थे। हाँ, मेरा मतलब है तुम वहाँ मेरी जांच क्यों करोगे? क्योंकि मेरे पास लाइसेंस नहीं था। सही है। तुमने अभी मुझे बताया, मैंने तो तुमसे पूछा भी नहीं था। तुमने खुद ही वो जानकारी दी। तुम्हें उसे ढूंढना है, समझ गया? हाँ, तुम हैरान नहीं होने वाले थे। तुम बेवकूफ नहीं हो।
हाँ, तुम्हारा पहला नाम क्या है? भाई जैसन, मुझे यहाँ ले चलो। ठीक है, जहाँ तक तुम्हें पता है तुम्हारे खिलाफ कोई वारंट तो नहीं है ना? ठीक है, मैं जल्दी से उसकी जांच कर लेता हूँ, ठीक है? इस आदमी की साइकिल पर लाइट नहीं है, तो मैं उसे रोक कर देखूंगी कि क्या चल रहा है। रुको, इधर आओ, इधर आओ। Here. लेमन, इधर आओ। साइकिल पे जो गोरा आदमी है चला गया। Please. हाँ? वो फिर से भाग रहा है। वो सांवला है। सच में? हाँ। गैरी? ओह, क्या ये गैरी है? गैरी, खड़े हो जाओ। ठीक है। ठीक है, खड़े हो जाओ। मैं तैयार हूँ। क्या तुम तैयार हो? तैयार। क्या उसके पास अभी भी $14 हैं? तुम पढ़ रहे हो? अच्छा हुआ दौड़ लगा ली भाई। अब तुम खड़े हो सकते हो। हमने आज काम किया भाई। अजीब है। हाँ। शैनन यहाँ है। तुम्हारे पास दस्ताने हैं? शैनन। यहाँ बस इस कार के सहारे टिक जाइए। मैं कांप रहा हूँ। ठीक है, संतुलन के लिए कार का इस्तेमाल करें और उस पर टिक जाएं। बस हो गया। चलो चलते हैं। तुम ठीक हो? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। रुको रुको, सुनो। गैरी गैरी गैरी, मेरी बात सुनो। शांत हो जाओ, ठीक है? शांत हो जाओ। सांस लो, सांस छोड़ो, सांस लो, सांस छोड़ो। हाँ, अपना ख्याल रखना। तुम भी। गैरी शांत हो जाओ। क्या तुम नशे में हो? तुमने क्या लिया है? ठीक है। क्या तुम्हें मेडिकल मदद चाहिए? हाँ ठीक है। हम तुम्हारे इधर उधर घूमने से अब परेशान हो चुके हैं। यहाँ थोड़ी सी मेथाम्फेटामिन है और ये मैरिजुआना जैसा लग रहा है। ये छोटी सी खोल, ये क्रिस्टल्स, ये मेथ है। ब्रिग, इसमें कुछ भरा नहीं है, लेकिन यही वो चीज़ है जिसका इस्तेमाल वे इंजेक्शन लगाने के लिए करते हैं। आखिरकार उसे अस्पताल ले जाना पड़ेगा क्योंकि उसकी पहले से स्वास्थ्य समस्याएं हैं। उस पर बाधा डालने, नियंत्रित पदार्थ रखने और नशीली दवाओं से जुड़े उपकरण रखने का आरोप लगेगा।
सफेद फोर्ड रनर। अब ये पश्चिम की ओर वाले पैराग्राफ पर है। हाँ, लाइट्स बंद हैं। ये फिर से मैडिसन पे पश्चिम जा रहा है। 12F चार्जेस। कॉपी। ये मॉडल पे हल के पास दक्षिण की ओर है। मुझे क्लीन और लूटिंग पार्टनर चाहिए। मेरे पास एक भागती गाड़ी है जो दूसरे शहर से भागी थी, अब हमारी सिटी में भी भाग गई। इस पर भागने और पुलिस से बच निकलने के आरोप हैं। ये तेज नहीं है, अभी भी मॉडल पर दक्षिण की ओर जा रही है। ये करीब 25 मील प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है, लेकिन अब ये फिर से मॉडल से फेयर व्यू पर पश्चिम की ओर जा रही है। बहुत पॉजिटिव टिकट है, इसमें कई खिलाड़ी हैं। ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ फेल हो सकता है, क्या मैं नहीं कर सकता? वो हमारा रैप वाला बच्चा चला रहा है। वो कार है, लेकिन तुम पैसेंजर साइड की तरफ जाओगे। ड्राइवर साइड। अटैक की रेखा कॉपी, वो लगभग 25 की स्पीड से जा रहा है। अच्छा, लगता है क्यूबेक है। यूलू क्यूबेक, यूलू G3। शायद पोस्ट ऑफिस पर कोई गाड़ी से उतर कर भागे। ये वही लोग हैं। सफेद आदमी पूल भाग रहा है। कैनाइन यूरिक मौके पर है। अपने हाथ ऊपर करो अभी। मेरा हाथ ऊपर है। हमने अपनी बंदूकें तुम्हारी तरफ तानी हुई है। हमारे पास एक अच्छा कुत्ता आ रहा है, बाहर मत आना। अपने हाथ ऊपर रखना। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। जमीन पे लेट जाओ, जमीन पे लेट जाओ। हाथ पीठ के पीछे रखो। धन्यवाद। उसने कुछ नहीं किया, वह मुझे रुकने के लिए कह रही थी। उसने पीछे 2 गेंदें देखी। उसने एक्टिंग शुरू कर दी, जैसे मैं उन्हें फ्लश करने जा रहा हूँ। हाँ, उन्हें फ्लश कर दो। मुझे इसका मतलब नहीं पता था, और वो कुछ ऐसा कहने लगा। वो बस बोलने लगा। वो मुझे रोकने को कह रहे हैं, सब गलत है। यहाँ खड़े हो जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ। धन्यवाद सर, वो बहुत अच्छा था, यहाँ खड़े हो जाओ। शुक्र है टायर पंचर होने से हम उसे जंगल में पकड़ सके। घना जंगल था, वो आगे नहीं जा सकता था। तो ऑफिसर म्यूनिज उसे हथकड़ी लगाने में सफल रही। हम बहुत दूर आ गए हैं। हाँ बिल्कुल, हमारे ऊपर भागने और लूटपाट करने, गिरफ्तारी का विरोध करने के आरोप हैं। शायद इस समय और भी आरोप लग सकते हैं।